अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से स्पैगेटी जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बच्चे इसे शौक से खाते हैं, बड़े भी सबसे शौक से खाते हैं और इसे खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। लेकिन आज हम बहुत ही ईजी तरीके से अपने घर पर ही बनाएंगे और इसमें बहुत सी सब्जियाँ भी यूज़ करेंगे जिससे जो बच्चों के लिए भी हेल्दी होगी और बच्चे इस तरह सब्ज़ी भी शौक से खाएँगे। वैसे तो बच्चे शौक से नहीं खाते, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन लिया है बोनलेस। चिकन की मिकदार को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से चिकन ले लिया है। चिकन आपने बोनलेस ही लेना है और इसे अच्छे तरीके से धो लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी मैरिनेशन तैयार करूँगी। इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डालूँगी या लहसुन चॉप किया हुआ इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें काली मिर्च इस्तेमाल करनी है और 1 खाने का चम्मच इसमें सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच इसमें हम रेड चिली सॉस डालेंगे और 2 चम्मच हमने इसमें भरकर सिरका इस्तेमाल करना है। सिरके आपके पास जो भी अवेलेबल आप वो डाल लें और अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें भरकर खाने वाला ग्रीन चिली सॉस ऐड करूँगी। ये भी ऑप्शनल है, ग्रीन चिली सॉस अगर नहीं है तो आप रहने दें। और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक डालूँगी। नमक आपने कम ही डालना है क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है, तो इसलिए आपने नमक की मिकदार कम रखनी है। यहाँ पर थोड़ा सा हम फूड कलर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर कर इसमें तिक्का मसाला डाला था, जो कि तिक्का मसाला आपको बाज़ार से इजीली मिल जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस ब्रांड का भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो इनको तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। तकरीबन इसे हम 1 घंटे के लिए लाजमी रखेंगे ताकि हमारे से बहुत ही अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। इसके बाद हमने स्पैगेटी को बॉईल करना है, तो साथ में हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने खुला पानी डाल लेना है। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच नमक भर के डालूँगी और इसमें 2 चम्मच ही खाने वाले इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से हमारी स्पैगेटी खिली खिली बनेंगी, जुड़ेंगी नहीं आपस में बिल्कुल भी। और एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि जब पानी में हमारा अच्छे से बॉईल आ जाए तो हमने स्पैगेटी को तब ही ऐड करना है। आपने इसमें ठंडे पानी में या जब बॉईल ना आया हुआ तो तब आपने इसमें बिल्कुल भी स्पैगेटी नहीं डालनी। तो इस तरीके से आपकी स्पैगेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और सारी आपस में जुड़ जाएगी। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए तो आपने तब इसे बॉईल करना है और इसे हम थोड़ी सी तेज़ आंच पर ही बॉईल करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी ही बॉईल हो जाती है। तकरीबन 10 मिनट इसमें लगते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखा हमारा स्पैगेटी का कलर भी चेंज हो गया, वाइट हो गई है। पहले ये येलो थी और अब इसमें आपको देखे खिली खिली भी महसूस हो रही है। बिल्कुल भी हमारी स्पैगेटी जुड़ी नहीं है। अगर हम इसे ठंडे में डाल देते या ऑयल ना डालते तो ये हमारी जुड़ जाती। तो अब मैं इसे खुले बर्तन में निकाल लूँगी छलनी वगैरह में और आपने ठंडे पानी से इसे धो लेना है ताकि हाँ ये बिल्कुल खिली खिली रहे। अब मैं इसमें अलग से कढ़ाई ले लूँगी और इसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है और इसमें थोड़ा सा हम इसमें लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ और उसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब लहसुन में अच्छा सा कलर आ जाए तो तब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन जो बोनलेस था हमारे पास, हम इसमें वो डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारे ये चिकन बहुत अच्छे से भुन जाए और जो हमने इसमें चीज़ें मसाले डाले हैं, सॉसेस डाली हैं, वो भी अच्छे से भुन जाए। इस तरीके से हमारी स्पैगेटी में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इसे हम थोड़ा सा भुनेंगे और ये पानी इसका चिकन का अपना ही है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया और जो हमने सॉसेस वगैरह डाली थी वो है। तो यहाँ पर मैं सब्जियां मैं यूज़ कर रही हूँ, आप भी चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं या जो सब्जियां आपको पसंद है आप वो यूज़ कर ले। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मटर लूँगी। सबसे पहले हमने मटर और गाजर को डालना। गाजर ये मेरे पास ऑरेंज वाली थी, ये थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, इसलिए हम मटर और गाजर को साथ ही डाल देंगे और इसमें हल्की आंच पर हम इसे भूनने के लिए रख देंगे। जब ये हम इसे दम पर ही बनाएंगे, इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। जब ये हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें हम बाकी सब्जियां ऐड करेंगे। सिर्फ यही 2 सब्जियां जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में और इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़े से प्याज भी ऐड कर देंगे। प्याज को हमने ऐसे ही डाला है, कोई फ्राई वगैरह नहीं किया। और इसी के बाद हम थोड़े से इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू भी आपने दरमियाने साइज़ के रखने हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा छोटे। तो आपने इस तरीके से आलू 1 ऐड कर देना है और सब्जियों की मिकदार भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको सब्जियां ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप थोड़ी सी कम कर लें और अगर आपको सब्जियां ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। तो हम ये तीनों चीज़ें हल्की आंच पर यहीं पे दम पर रख देंगे ताकि हमारी ये तीनों चीज़ें गल जाएँ। बस यही थोड़ी सब्जियाँ थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में। बाकी इसमें हम शिमला मिर्च और बंद गोभी इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत जल्दी गल जाती है।
यहाँ पर ये बाकी सब्जियां थोड़ी सी नरम हो गई थी, तो अब मैंने इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड किए। एक शिमला मिर्च ली थी मैंने, जिन्हें मैंने बारीक इस तरीके से काट लिया है, और दरमियानी साइज़ की मैंने बंद गोभी ली थी और उसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये दोनों सब्जियां तो बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए हमने इसे सबसे एंड में डालना है, स्टार्ट में आपने नहीं डाल देना। इसके बाद हमने इसमें सॉसेज ऐड करनी है, क्योंकि जो हमने चिकन में इस्तेमाल की थी उसके अलावा हम इस सब्जियों के हिसाब से भी अब इसमें सॉसेज डालेंगे। वही सोया सॉस 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, और 1 चम्मच भरकर हम इसमें चिली सॉस डालेंगे, और 1 चम्मच इसमें हम 1 से 2 चम्मच इसमें सिरके के इस्तेमाल करेंगे, और 1 चम्मच हम इसमें ग्रीन चिली इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने चिली फ्लेक्स डालने हैं, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। पिसी हुई सुर्ख मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें केचप इस्तेमाल किया है। केचप आप इसी पॉइंट पर डाला करें, ताकि हमारा केचप भी अच्छे से पक जाए, और ये बच्चों के गले वगैरह भी ख़राब नहीं करता अगर ये पक जाता है। तो इस तरीके से हमने केचप को भी साथ में ही पका लेना है, और इस तरीके से करने से हमारी सब्जियों में भी बहुत ही अच्छा सा बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और आप यहाँ पर नमक भी ऐड कर लें, और नमक आप चख लें कि आप नमक इसमें कितना। और ये देखें, मैं आपको स्पैगेटी भी दिखा रही हूँ जो मैंने छलनी में रख दी थी, इसका पानी वगैरह निकल गया है, और हमारी ये देखें कितनी खिली खिली है, बिल्कुल भी जुड़ी नहीं है। तो आप इसी तरीके से बॉईल करेंगे तो आपकी स्पैगेटी भी बहुत अच्छी बॉईल होगी। और हमारे यहाँ पर ये सब्जियां वगैरह भी गल गई हैं और अच्छे से ये फ्राई भी हो गया। तो अब हम इसमें अपनी स्पैगेटी को ऐड करेंगे। इस तरीके से सब्जियां बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें बच्चों को बना कर दिया करें, ताकि बच्चे सब्जियां खाएं और हेल्दी रहें, और बच्चों के लिए ज़रूरी भी हैं। अब यहाँ पर हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे, क्योंकि स्पैगेटी हमने इसलिए यहाँ पर ऐड करनी है, इसे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं किया है। अगर हम ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो हमारी स्पैगेटी बिल्कुल खुश्क बनेगी, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ी सी इसे जूसी रखना है। तो यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल हल्की आँच पर दम की आँच पर इसे रख दूँगी। स्पैगेटी को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लिया था, ताकि हमारा मसाला इक्वली डिवाइड हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी स्पैगेटी बनकर तैयार हो गई है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। आपके सामने कितने मज़े की खिली खिली ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है, और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया तो आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अब आपको रेस्टोरेंट वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके बच्चे घर पर ही ये रेसिपी बहुत शौक़ से बन खाएंगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।